Hello everyone. Today we are going to learn chapter 7, that is A Story of True Love. Dear students, ये स्टोरी बेहद ही खूबसूरत है एंड बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ध्यान लगा के सुनिएगा। लाइन बाय लाइन मैं पढ़ के आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा इस स्टोरी को। पूरा समझने के लिए प्लीज़ पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। अ स्टोरी ऑफ ट्रू लव, जैसे कि आप लोग चैप्टर का हेडिंग यानी शीर्षक देख के ही समझ सकते हैं कि ये ट्रू लव के विषय में है। पर किस तरह का स्टोरी होगा ये तो हम जान रहे हैं कि ये ट्रू लव ही होगा, पर किसका ट्रू लव, यहाँ का किरदार कौन है, इसके बारे में हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। तो चलिए कोई भी टाइम वेस्ट नहीं किए बिना हम लोग स्टोरी का डिटेल में जाते हैं। काइट मेकर वॉज वेरी ओल्ड. After making a really good kite, he would fly it personally to test its balance and reliability. Every time he flew a kite, he felt as if his own soul was flying higher, closer to the heaven. Dear students, इस पैराग्राफ में स्टोरी टेलर ने हमें बता रहे हैं कि एक काइट मेकर है, पतंग बनाने वाला है, जो कि बूढ़ा हो चुका है. The kite maker was very old, which means the kite maker जो पतंग बनाने वाले हैं वो बूढ़ा हो चुके हैं. आफ्टर मेकिंग ए रियली गुड काइट ही वुड फ्लाई इट पर्सनली टू टेस्ट इट्स बैलेंस एंड रिलायबिलिटी. इसका मतलब होता है पतंग बनाने के बाद ये पतंग बनाने वाले खुद उसको उड़ा के देखते थे, टेस्ट करके देखते थे. इसका बैलेंस यानी संतुलन और रिलायबिलिटी यानी मजबूती, संतुलन और मजबूती चेक किया करते थे. पतंग बनाने के बाद खुद उड़ाते थे. Every time he flew a kite, he felt as if his own soul was flying higher, closer to the heaven. और जब भी ये पतंग उड़ाते थे और जब भी ये पतंग उड़ाए या जब भी उड़ाते थे तब ये सोचते थे कि पतंग के साथ साथ इनका आत्मा उड़ रही है ऊपर, हायर, क्लोजर टू हेवन, मतलब स्वर्ग के करीब उड़ रही है. स्वर्ग यानी ईश्वर का राज्य जो हम जानते हैं, या फिर कोई मर जाता है तो उसका आत्मा ऊपर चला जाता है. तो ये पतंग उड़ाते थे उस समय, वैसे ही सोचते थे कि मेरी आत्मा उड़ के ऊपर जा रही है, और ऐसे लग रहा था इनको कि मेरी आत्मा जो है स्वर्ग के करीब पहुंच रही है. टू फ्लाई दीज काइट्स फ्रॉम द माउंटेन टॉप एट योर एज विथ द टेरिबल विंड्स दैट कुड स्वीप यू ऑफ एंड डैश यू अगेंस्ट द रॉक्स, यू रियली हैव टू बी मोर केयरफुल. भोला राम जी, रमेश चंद्र said and looked across the narrow road at someone trying to open the tiny post office door. रमेश चंद्र जी जो हैं एक किरदार हैं स्टोरी में, वो बोल रहे हैं कि इनको भोला राम जी कि पतंग बनाने वाले हैं या फिर पतंग उड़ाने. तो ये भोला राम जी जो हैं बुजुर्ग व्यक्ति हैं, बूढ़े हो चुके हैं, तो पतंग खुद उड़ाते हैं और टेस्ट करते हैं. इसीलिए रमेश चंद्र जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि इस समय में, मतलब इस बुढ़ापा में आप जब बूढ़े हो चुके हो और इस उम्र में अगर आप पतंग उड़ाने जाते हैं तो हो सकता है आपको तेज हवा जो है वो आपको उड़ा ले जा सकती है और पत्थर में पीट सकती है, पत्थरों में गिरा सकती है. यू नीड टू बी रियली मोर केयरफुल, मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी. भोला राम जी ऐसे बोल के रमेश चंद्र जी बोल रहे हैं और रोड के उस पार देख रहे हैं जहाँ पर पोस्ट ऑफिस का दरवाजा खोलने का प्रयास कर रहा है. He shouted, "Shut for lunch, come at 2." बाद रमेश चंद्र जी जो हैं उन्होंने चिल्ला के बोले शट फॉर लंच, मतलब लंच के लिए अभी बंद कर दीजिए. यानी पोस्ट ऑफिस का दरवाजा को कोई खोलने का प्रयास कर रहा था, उसको बोल रहे हैं कि अभी बंद कर दीजिए लंच ब्रेक के लिए, मध्याह्न भोजन के लिए, और 2 बजे आ जाइए. कम एट 2. रमेश चंद्र वॉज ए मिडल एजेड मैन. और ये रमेश चंद्र कौन थे? एक व्यक्ति थे जो कि पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, यानी पोस्ट मास्टर थे. ये मध्यम उम्र का व्यक्ति थे, मिडिल एजेड मैन. रमेश चंद्र वॉज ए मिडिल एजेड मैन. ही सैट डाउन ऑन द रेज्ड सीमेंट प्लेटफॉर्म बिल्ट अराउंड द एंशिएंट banyan tree and said to the kite maker, I have been meaning to ask you this for some time. How old are you? रमेश चंद्र उधर पोस्ट ऑफिस बंद करने के लिए चिल्लाए. उसके बाद चबूतरा बना हुआ था बानियन ट्री के अराउंड, यानी बरगद के
चारों ओर एक चबूतरा बनी हुई थी, यानी रंगमंच टाइप का। उस पर बैठ गए और बैठने के बाद में भोला राम जी को बोलने लगे कि मैं बहुत दिनों से आपको कुछ पूछना चाहता हूँ, पूछना चाहता था और आज पूछ ही लेता हूँ कि आप कितने साल के हैं। हाउ ओल्ड आर यू? बट भोला राम द काइट मेकर इन हिज ओल्ड कुर्ता एंड पैजामास, his hand to his white stubble, had flung his head right back, adjusting his glasses with his other hand. लेकिन ये भोला राम जी क्या किए, सीधा सीधा जवाब नहीं दिए, और यहाँ पर उनका पहनाव के बारे में बताया जा रहा है। हमें राइटर ने बता रहे हैं क्या क्या पहने थे। पुराना कुर्ता और पैजामा पहने थे, पुराना कुर्ता और पैजामा पहने हुए थे, और अपना एक हाथ से अपना दाढ़ी के जो छोटे छोटे बाल होते हैं, स्टबल यानी दाढ़ी का छोटे छोटे दाढ़ी जो होते हैं, उनको अपना हाथ से फेरते हुए, जो कि सूखा हुआ या मुरझाया हुआ टाइप का दिख रहा था। सीवरेल्ड मतलब सूखा हुआ या फिर मुरझाया हुआ, उसमें हाथ फेरते हुए, और एडजस्टिंग हिज ग्लास विथ अदर हैंड। एडजस्टिंग हिज ग्लास विथ अदर हैंड मतलब एक हाथ से अपना दाढ़ी को मतलब हाथ फेर रहे हैं, अपना दाढ़ी में हाथ फेर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं, और दूसरी हाथ से अपना ग्लासेस यानी चश्मा ठीक कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। He squirmed his head this way and that as if to catch a glimpse of something right up in the tree, half hidden by the swaying branches. उन्होंने जवाब नहीं दिया भोला राम जी, उसके बदले वो क्या कर रहे हैं, अपना जो सर है, हेड है, उसको इधर उधर कर रहे हैं। Squirmed मतलब ऐंठना मतलब सर को इधर से उधर करना, सर को इधर उधर करके कर रहे हैं, और ऐसे लग रहा है उनको देख के कि वो कुछ झांकने का कोशिश कर रहे हैं, मतलब कुछ चीज़ का एक झलक देखने का प्रयास कर रहे हैं। और कहाँ पर प्रयास कर रहे हैं कि पेड़ के ऊपर, जो पेड़ के जो डालियाँ सब हैं, ब्रांचेस हैं, वो डालियाँ इधर उधर हिल रहे हैं। स्वे मतलब हिलना, स्वे मतलब हिलना, स्वेइंग मतलब हिलना होता है, जो कि यहाँ पर है। तो उसको हिलते हुए डालियों के बीच में से कुछ झांकने का प्रयास कर रहे हैं। What is it? A knocking sound in the branches above seemed to answer him. It was made by the bamboo framework of a kite caught by its own string. तो यहाँ पर रमेश चंद्र जी पूछ रहे हैं What is it? ये क्या है, आप क्या देख रहे हैं? और बता रहे हैं हमें कि मतलब भोला राम जी को कुछ मतलब आवाज़ें सुनाई देता था, या कुछ आंसर कर रहे हैं। यानी भोला राम जी यहाँ पर पूछ रहे हैं व्हाट इज इट, पूछ रहे हैं कि ये क्या है, और इस तरह से पूछ रहे हैं जैसे कि कोई पेड़ के ऊपर से उन्हें जवाब दे रहा हो, ये आंसर कर रहा हो। ऊपर था क्या, ऊपर क्या था? बाम्बू फ्रेमवर्क का मतलब होता है ढांचा या रूपरेखा, यानी एक बांस का एक ढांचा था, बना हुआ था। किसका ढांचा था? ये बांस का बना हुआ पतंग का ढांचा था, पतंग का रूपरेखा, जो कि बर के पेड़ में ऊपर डालियों में अटकी हुई थी। ओके, इसका जो पतंग का जो रस्सी होता है, उस रस्सी से उलझ गई थी। यू आस्क्ड अबाउट माई एज, डू यू सी दिस ट्री? रमेश चंद्र जी, वेल, एज इज एन एलेगोरिकल थिंग टू डू विथ ग्रोथ, टाइम्स फ्लाइट, डेथ एंड लाइफ बोथ। तो यहाँ पर अभी जवाब दे रहे हैं रमेश चंद्र जी को। क्या बोल रहे हैं? यू आस्क्ड अबाउट माई एज, रमेश चंद्र जी को पूछ रहे हैं कि आपने मेरा उम्र के बारे में पूछा। डू यू सी दिस ट्री? रमेश चंद्र जी, क्या आप यह पेड़ देख रहे हैं? वेल, एज इज एन एलेगोरिकल थिंग। एलेगोरिकल का मतलब होता है रूपक संबंधी चीज़ है। ये जो एज है, उम्र जो है, रूपक संबंधी चीज़ है। टू डू विथ ग्रोथ, टाइम्स फ्लाइट एंड डेथ एंड लाइफ, और ये मतलब जिंदगी मतलब जीवन का ग्रोथ मतलब बड़ा होना, टाइम्स फ्लाइट टाइम का गति, और जीवन और मृत्यु के संबंधी में ये एक रूपक संबंधी है। क्वेरीज अबाउट वंस एज शुड बी मेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेचुरल फोर्सेस राउंड अस। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? क्वेरीज मतलब प्रश्न। किसी के उम्र के आधार पर प्रश्न करना है, तो मतलब जो नेचुरल फोर्सेस हम लोगों के चारों ओर हैं, यानी प्राकृतिक दृश्य जो हैं, प्राकृतिक चीज़ें जो हैं, के आधार पर किसी का उम्र का इंक्वायरी करना चाहिए या प्रश्न पूछना चाहिए। लेट मी से दैट व्हेन आई वॉज बोर्न इन दिस वेरी हाउस, दिस मैग्निफिसेंट ट्री वॉज नॉट ए कपल ऑफ ईयर्स ओल्ड। क्या बता रहे हैं
जब मैं पैदा हुआ था, जब मैं जन्म लिया था, तब इस घर में जब मैं जन्म लिया था, तब यहाँ जो पेड़ है, जो बर का पेड़ है, बरगद जो है जिसके नीचे ये बैठे हुए हैं, ये पेड़ लगभग 2 साल का था। ओके, अ कपल ऑफ ईयर्स ओल्ड। ये जो विराट बड़ी पेड़ है वो लगभग 2 साल का था उस टाइम जब मैं पैदा हुआ था। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट पेज। इट मीन्स यू मस्ट बी ओवर 80 बिकॉज आई डू हैपन टू हैव एन एस्टिमेट ऑफ द ट्रीज एज। रमेश चंद्र जी से, रमेश चंद्र जी क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि आप 80 साल से ऊपर का हो चुके हैं, यानी आपका उम्र 80 साल से ऊपर हो चुका है, क्योंकि मैंने इस पेड़ का अनुमान लगाया हुआ है कि ये अराउंड 80 साल का पेड़ है। तो अगर आप ये मतलब बताना चाहते हैं इनडायरेक्टली कि अगर आप जब ये पेड़ आप पैदा हुए थे तो ये पेड़ 1-2 साल का था, इसका मतलब आप 80 से ऊपर हैं। Flying kites at your age, gust of wind picking you up to hurl you over the precipice। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं फिर, आपकी उम्र में पतंग उड़ाना और इतना भयानक तूफान हवा में, गस्ट मतलब झोंका, उमंग हवा का झोंका में उड़ाना, और प्रिसिपिस का मतलब गड्ढा या कगार खोदना, खड़ी चट्टान। इसका मतलब आपका उम्र में खड़ी चट्टान या गड्ढा हो सकता है आपको। ये जो हवा है, हवा का झोंका जो है, तेज़ हवा जो है, वो आपको हो सकता है गड्ढा में लेके डाल दे या फिर चट्टानों से लेके पीट दे आपको। यू आर एन अमेजिंग पर्सन। आप एक अमेजिंग व्यक्ति हैं, यानी आश्चर्यचकित करने वाला व्यक्ति हैं। द काइट मेकर सैट डाउन क्रॉस लेग्ड ऑन ए स्मॉल मैट एंड सेड, विल आई टेल यू व्हाई लाइक काइट्स। एक मैट में, एक चटाई पर बैठ गए और चटाई पर बैठने के बाद क्या बोले, शेल आई टेल यू व्हाई फ्लाइट्स, मतलब यहाँ पर रमेश चंद्र जी को जवाब दे रहे हैं, क्या मैं बताऊँ, जानना चाहते हो क्यों मैं पतंग उड़ाता हूँ। इट्स टू प्रैक्टिस